पूर्व गृह मंत्री भूपेंद्र सिंह के जन्मदिन के अवसर पर दीपाली होटल में उनका भव्य स्वागत किया गया। कार्यक्रम में हजारों कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिन्होंने जोरदार उत्साह के साथ नेता का अभिनंदन किया। भव्य समारोह में भजन संध्या का आयोजन भी किया गया, जिसमें प्रसिद्ध कलाकारों ने प्रस्तुति दी। पूरे आयोजन में उत्सव जैसा माहौल रहा और समर्थकों ने भूपेंद्र सिंह के दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना की। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में विशेष उत्साह देखा गया। सागर में पुल निर्माण हादसे के विरोध में भीम आर्मी का प्रदर्शन। सागर में निर्माणाधीन पुल से सरियों का जाला गिरने से एक मजदूर की मौत के विरोध में भीम आर्मी ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय पर प्रदर्शन किया और कार्यकर्ताओं ने 15 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन सिटी मजिस्ट्रेट को सौंपा। बता दें कि 15 मई को कनेरादेव मार्ग पर बन रहे पुल पर सरिया जाला गिरने से राकेश अहिरवार की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य घायल हुए। वहीं भीम आर्मी ने ठेकेदार की लापरवाही बताते हुए दोषियों की गिरफ्तारी, पीड़ित परिवार को मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग की और 15 दिनों में मांगें पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। तो वही शराब की लत से जूझ रहे युवक की रेलवे ट्रैक पर मौत। सागर के मकरोनिया ओवरब्रिज के पास मंगलवार सुबह एक युवक का शव रेलवे ट्रैक पर मिला। बता दें कि मृतक की पहचान बमहोरी निवासी नरेंद्र पटेल के रूप में हुई और जेब से मिली पर्ची पर लिखे नंबरों से परिजनों को सूचित किया गया। वही परिवार ने बताया कि वह शराब की लत से पीड़ित था और लीवर समेत कई बीमारियों से जूझ रहा था। वहीं उसके मकरोनिया पहुंचने और मौत का कारण अज्ञात है और जीआरपी ने पोस्टमार्टम कर जांच शुरू की है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। तो वही बीना में कार हाईवा की टक्कर में पिता बेटी की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। उज्जैन से ललितपुर जा रही कार बीना के किर्रोद गांव के पास हाईवे से भिड़ गई और टक्कर में कार चालक पवन तिवारी और उनकी 3 वर्षीय बेटी चुन्नू की मौके पर ही मौत हो गई। वही पवन की पत्नी रिंकू तिवारी और 2 अन्य रिश्तेदार गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सागर रेफर किया गया। बता दें कि हादसा सुबह 9:30 बजे आगा सौद रोड पर हुआ, जहां रेत से भरा हाईवा खेत में पलट गया और एक बुलेरो चालक ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं आगा सौद थाना पुलिस जांच कर रही है। तो वहीं सागर में मौसम का मिजाज, धूप बारिश के साथ लू की चेतावनी। सागर जिले में सोमवार को तेज धूप के बाद दोपहर में मकरोनिया और रहली क्षेत्रों में आंधी बारिश हुई और रहली रोड पर गिरे पेड़ से यातायात अवरुद्ध हुआ, लेकिन कोई जनहानि नहीं हुई। बता दें कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक आंधी, बारिश, लू की चेतावनी जारी की है और सीएमएचओ डॉक्टर ममता तिमोरी ने हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी कर अस्पतालों को अलर्ट किया है। वही 3 साइक्लोनिक सिस्टम के कारण मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहने की संभावना है। तो वही सागर सांसद लता वानखेड़े ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से की मुलाकात। सागर की सांसद लता वानखेड़े ने आज भोपाल में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से मुलाकात कर क्षेत्र के विकास संबंधी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। इस दौरान छिंदवाड़ा भाजपा जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, डॉक्टर विजय यादव और कप्तान यादव भी उपस्थित रहे। बता दें कि मीटिंग में सागर संसदीय क्षेत्र की जनहितकारी योजनाओं और विकासात्मक परियोजनाओं पर विस्तार से विचार विमर्श किया गया। वही यह चर्चा सागर क्षेत्र के हित में महत्वपूर्ण निर्णयों की दिशा में एक सकारात्मक कदम मानी जा रही है। तो वही विधायक शैलेंद्र जैन ने सूर्य विजय अखाड़े का निरीक्षण कर शेष निर्माण की दी स्वीकृति। सागर के स्वामी विवेकानंद वार्ड स्थित सूर्य विजय अखाड़े का निरीक्षण करते हुए विधायक शैलेंद्र कुमार जैन ने सोमवार को शेष बचे हिस्से के निर्माण की स्वीकृति दी।
बता दे कि लगभग 20 लाख की लागत से अखाड़े का जीर्णोद्धार कर जिम सामग्री भी स्थापित की गई है। वही विधायक जैन ने कहा कि अखाड़े हमारी संस्कृति का हिस्सा है और युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने में सहायक हैं। और निरीक्षण के दौरान कई पहलवान और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। तो वही सागर संभाग में हर घर जल योजना को तेज करने के निर्देश। सागर संभाग के कमिश्नर डॉक्टर वीरेंद्र सिंह रावत ने जलापूर्ति योजनाओं को तेजी से पूरा करने के सख्त निर्देश दिए हैं। संभागीय समीक्षा बैठक में उन्होंने नल जल योजनाओं की धीमी प्रगति पर नाराजगी जताते हुए जल निगम व लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को समय सीमा में कार्य पूरा करने को कहा और परसवार, गढ़ाकोटा, बंडा समेत कई योजनाओं की प्रगति जांची गई। वही कमिश्नर ने ग्रीष्मकाल में निर्बाध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने तथा कंट्रोल रूम के माध्यम से निगरानी रखने के आदेश दिए। साथ ही निर्माणाधीन सड़कों की मरम्मत एवं भू अर्जन में तेजी लाने को कहा। तो वही सीएम हेल्पलाइन शिकायतों के त्वरित निराकरण के कलेक्टर ने दिए निर्देश। सागर जिले में कलेक्टर संदीप जीआर की अध्यक्षता में आयोजित समय सीमा बैठक में सीएम मॉनिटर और सीएम हेल्पलाइन के लंबित प्रकरणों की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने अधिकारियों को 50 और 100 दिनों से अधिक समय से लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाने के सख्त निर्देश दिए। वहीं उन्होंने जोर देकर कहा कि शिकायतों का संतोषजनक समाधान सुनिश्चित किया जाए और बैठक में समय सीमा में कार्य पूरा करने पर विशेष ध्यान देने को कहा गया। कलेक्टर ने सभी विभागों को नागरिकों की समस्याओं के प्रति संवेदनशीलता दिखाते हुए त्वरित कार्रवाई करने के निर्देश दिए। तो वही यात्री बसों में आपातकालीन द्वार अवरुद्ध पाए जाने पर 11 बसों पर 87,500 रुपये जुर्माना। सागर में आरटीओ मनोज कुमार तेहनगुरिया के नेतृत्व में सोमवार को यात्री बसों की सघन जांच अभियान चलाया गया और 42 वाहनों की चेकिंग में 11 बसों में सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन पाया गया, जिन पर कुल 87,500 रुपये का जुर्माना लगाया गया। विशेष रूप से एक बस में आपातकालीन द्वार के सामने सीटें लगी मिलने पर उन्हें हटाकर जब्त कर लिया गया। वही आरटीओ ने चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसी गड़बड़ी पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और वाहन मालिकों को सभी जरूरी दस्तावेज साथ रखने और सुरक्षा मानकों का पालन करने का निर्देश दिया गया। तो वही राष्ट्रीय कयाकिंग कैनोइंग स्पर्धा में सागर की माही रावत ने गोल्ड मेडल जीता। भोपाल में आयोजित 35वीं राष्ट्रीय जूनियर कयाकिंग कैनोइंग चैंपियनशिप 2024 से 25 में सागर की माही रावत ने के 4 से 500 मीटर इवेंट में गोल्ड और के 4 से 1000 मीटर में सिल्वर मेडल जीतकर जिले का नाम रोशन किया। वही कलेक्टर संदीप जीआर, ईएसपी विकास साहवाल सहित खेल विभाग के अधिकारियों और खिलाड़ियों ने बधाई दी और उनकी इस उपलब्धि पर खेल परिसर सागर के कर्मचारियों और खिलाड़ियों ने हर्ष व्यक्त किया और उज्जवल भविष्य की कामना की। तो वही कच्चे कमरे से बाल शिक्षा केंद्र तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता की सफलता की कहानी। सागर जिले के मोचल आंगनवाड़ी केंद्र की कार्यकर्ता सीबी ठाकुर ने 16 वर्षों के समर्पण से कच्चे कमरे को प्रथम बाल शिक्षा केंद्र में बदल दिया और स्थानीय सामग्री से खिलौने बनाकर और केंद्र को रचनात्मक तरीके से सजाकर उन्होंने बच्चों को आकर्षित किया। वही समुदाय के सहयोग से नए भवन निर्माण के बाद उन्होंने बुक कॉर्नर, प्ले जोन जैसी सुविधाएं विकसित की। बता दें कि ईसी प्रशिक्षण के बाद थीम आधारित शिक्षण अपनाने से बच्चों की सीखने की क्षमता बढ़ी और उनके नवाचारों के कारण इस केंद्र को जैसी नगर परियोजना द्वारा मॉडल सेंटर घोषित किया गया। तो वही सांदीपनि विद्यालय में समर कैंप का उत्साहपूर्वक समापन। सागर के सांदीपनि विद्यालय में 1 से 20 मई तक आयोजित समर कैंप का समापन प्राचार्य विनय दुबे की उपस्थिति में हुआ। बता दें कि कक्षा 3 से 12वीं तक की 109 छात्राओं ने पेंटिंग, क्राफ्ट, लोक नृत्य, संगीत, कंप्यूटर लिटरेसी, एआई आदि विषयों में प्रशिक्षण लिया और प्रशिक्षकों द्वारा विविध कलाओं की गहराई से शिक्षा दी गई।
वही अंतिम दिन छात्राओं ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी और समर कैंप ने नई शिक्षा नीति से जुड़ते हुए रचनात्मकता और सामाजिकता को प्रोत्साहन दिया। तो वही जन सुनवाई में 211 शिकायतों का हुआ निस्तारण। सागर जिले में मंगलवार को कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित साप्ताहिक जन सुनवाई में 211 आवेदकों की समस्याओं पर सुनवाई की गई। कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अपर कलेक्टर रूपेश उपाध्याय, डिप्टी कलेक्टर देवेंद्र प्रताप सिंह सहित विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने नागरिकों की शिकायतें सुनी और त्वरित निराकरण के निर्देश दिए। बता दें कि राज्य शासन के निर्देशानुसार प्रत्येक मंगलवार को आयोजित होने वाली इस जन सुनवाई का उद्देश्य आमजन की समस्याओं का समय पर समाधान करना है और अधिकारियों ने सभी प्रकरणों पर गंभीरता से विचार करते हुए संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के आदेश जारी किए। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।